साधना दो प्रकार की होती है, एक आध्यात्मिक साधना, एक भौतिक साधना। दो प्रकार की साधना क्यों होती है? क्योंकि हम भी दो प्रकार के हैं। एक हम आत्मा, दूसरा हम शरीर। तो शरीर के लिए भौतिक साधना होती है, जिसके विषय में शायद आप लोग हमसे भी अधिक जानते होंगे। लेकिन यहाँ जो आयोजन किया गया है वो आध्यात्मिक साधना के लिए किया गया है। अतएव आध्यात्मिक साधना के विषय में हमें समझना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें भगवान ने क्यों भेजा है? पहली बात तो ये है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इस बात का रिवीजन, चिंतन, मनन हमें बार बार करना है, तभी हम अपने लक्ष्य को, जिसके लिए हमें भेजा गया है कि हम अपने लक्ष्य श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकें, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। यानी आत्मा का लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना। अब सेवा भी दो प्रकार की होती है, एक अपने सुख के लिए, एक अपने शरण्य श्याम सुंदर के सुख के लिए। तो हमें कैसी सेवा प्राप्त करनी है? श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा। यानी केवल श्री कृष्ण अपने स्वामी, अपने शरण्य के सुख के लिए हमें उनकी सेवा करनी है। क्यों? अपने सुख के लिए हम सेवा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम दास हैं। जीव का असली स्वरूप है नित्य कैंकर्य, नित्य दासता प्राप्त करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का असली स्वरूप है श्री कृष्ण की नित्य दासता, नित्य कैंकर्य प्राप्त करना। तो चूंकि हम दास हैं, दास का धर्म है स्वामी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। उनके लिए जो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको करना, अपने सुख की चाह न रखना। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद भगवान से कहते हैं, अहम त्वकामस त्वद्भक्तस त्वंच स्वाम्य नपाश्रयः। भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। हे स्वामी, मैं आपका दास हूं, प्रहलाद कहते हैं। इसलिए दास का धर्म है कि वो स्वामी से कुछ न मांगे। और आप स्वामी भी इतने विलक्षण हैं कि आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप परिपूर्ण से भी परिपूर्ण हैं। अरे आपको तो जो प्राप्त कर ले वही पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम, निर्ग्रंथ बन जाता है। यानी स्वामी भगवान को भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। अरे उन्हें क्या चाहिए? उनका तो शरीर भी आनंदमय है, आनंद मात्र से ही उनका शरीर बना है, और स्वयं तो वो आनंद स्वरूप है ही। हम कूड़ा कबाड़ा जीव उनको दे भी क्या सकते हैं? लेकिन फिर भी दास का धर्म है कि वो स्वामी से कुछ न मांगे। यानी भगवान की भक्ति करना, इसी का नाम है सेवा। भज इत्येष वै धातुः सेवायाम परिकीर्तितः
तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी, गरुड़ पुराण। भज जो धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ ही है सेवा। भज मने भजन करना, भक्ति करना मने सेवा करना। तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, इसी के लिए हम यहां आए हैं। अब भक्ति भी 9 प्रकार की प्रमुख रूप से होती है, जो आप लोग सदा ही श्री महाराज जी से एवं प्रचारकों से सुनते आए हैं। उनमें भी प्रमुख 3 प्रकार की होती है, श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः। सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, क्योंकि एकमात्र जीव का लक्ष्य ही यही है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति करे, उनकी नित्य सेवा प्राप्त करे। तो भक्ति में हमें क्या करना है? पहले गुरु शरणागति पर ध्यान देना है, क्योंकि गुरु की शरणागति से ही श्री कृष्ण की भक्ति ठीक ठीक की जा सकती है। श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करना या उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना जो हमारा लक्ष्य है, वो गुरु शरणागति से ही पूर्ण हो सकेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, आचार्यम माम विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। आचार्यम माम विजानीयात, गुरु को मुझे ही समझो। ये नहीं कहा भगवान ने कि मैं और गुरु समान हैं ना, भगवान ने कहा मैं ही गुरु के रूप में हूं। आचार्यम माम विजानीयात, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। और वेद ने भी कहा कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति आप भगवान के प्रति करें, ठीक वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी करें। अगर कोई परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, तो यथा देवे तथा गुरौ, जैसी भगवान के प्रति वो पराभक्ति करे, वैसी ही गुरु के प्रति भी करे। हमारे यहाँ वेदों से लेकर रामायण तक 2 प्रकार की भक्ति बताई गई। एक तो गुरु प्लस भगवान की भक्ति, और दूसरी केवल गुरु की भक्ति। केवल गुरु की भक्ति से भी हमें हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो सकता है, लेकिन गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास किसी किसी संस्कारी जीव को ही होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने 2 प्रकार की भक्ति में प्रमुख बताई कि भगवान को भी साथ लेकर चलो, गुरु के साथ भगवान की भी भक्ति करो। तो जो हमें साधना करनी है वो क्यों करनी है?